हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। मुसलमानों के साथ लगातार हो रही नाइंसाफी को लेकर के जिस तरीके से बरेली की सरजमी से आवाज बुलंद हुई, उसने हर किसी की चुले हिला दी हैं। और चुले अब इस कदर हिली हैं कि सीधे सीधे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो मौलाना तौकीर रजा खान के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जहां मौलाना तौकीर रजा खान साहब के लिए जगह जगह एहतजाज जो है जुम्मे के दिन किए गए, क्योंकि कल सफर में था तो जानकारी मिली कि ऐसी कोई घटना होने वाली है जिससे हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। कई बरेली के साथी जो हैं इसकी जानकारी मांगने लगे और पूछने लगे क्या हजरत ठीक हैं। यहां एक ह्यूमर उड़ा है कि कल जुम्मे के दिन जो है गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी को लेकर के एक पैनिक अटैक फैलाने की कोशिश की गई बरेली के अंदर, जहां श्यामगंज जिस जगह पर हल्की फुल्की या यूं कहें कि झड़प थी, वो झड़प भी नहीं बल्कि हजरत मौलाना तौकीर रजा खान के इस्लामिया ग्राउंड में हुए प्रोग्राम को लेकर के जब मुसलमान वापस अपने घर लौट रहे थे, जो कि आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां मैं खुद भी मौजूद था, जहां मुसलमानों से मैंने खुद बात की कि यह बताया जाता है कि जुम्मे के दिन बवाल होते हैं और जुम्मे के नमाज के बाद जो है मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं। पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जुम्मे के दिन कोई बवाल नहीं होता, बल्कि जुम्मे के दिन लोग इबादत करके शांतिपूर्वक अपने घर जाते हैं। और यही उस दिन भी हुआ। मौलाना के प्रोग्राम के बाद शांतिपूर्वक मुसलमान जो घर लौट रहे थे, उनके पास कालीबाड़ी में एक मुस्लिम युवक के ऊपर हमला होता है। कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग उसे रोकते हैं, धर्म के आधार पर गालियां देते हैं, और फिर जब उसे गालियां दी जाती हैं तो उसे मारा पीटा जाने लगता है। अब जो मुस्लिम पीछे से हजारों की संख्या में आ रहे थे, वो देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, उन लड़कों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मौकाए वारदात से वो भाग जाते हैं। फिर वहां के मुसलमानों के ऊपर कुछ हिंदू संगठन के लोग पथराव करते हैं, जिसकी जानकारी खुद एफआईआर के जरिए जो है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने सामने रखी। पर एक पैनिक अटैक फैलाया गया कल के दिन के हजरत मौलाना तौकीर रजा खान के बयान के बाद जो है बरेली में हिंसा भड़क गई और हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और साफ तौर पर व्यापार मंडल के साथ में मिलकर के ये मांग करने लगे कि मौलाना तौकीर रजा खान के ऊपर रासुका लगाई जानी चाहिए। मतलब आप मस्जिदों को शहीद करें, आप कब्रिस्तान को जमींदोज कर दें, आप मदरसों को जमींदोज कर दें। सीधे सीधे मुसलमानों को जब वो मस्जिद मदरसे के लिए आवाज उठाए तो उसे गोली मारी जाए, जो कि हल्द्वानी में हुआ। क्योंकि मैंने एक ही दिन में ये दोनों प्रोग्राम जो है कवर किए और उसके बाद ये बवाल मचाने की कोशिश जो है वो की गई। जहां मौलाना का प्रोग्राम पूरा महकमा, क्या ये कहिए कि पूरा उत्तर प्रदेश प्रशासन उस वक्त बरेली में मौजूद, जहां शांतिपूर्वक मुसलमान अपने घर लौट रहे थे, तो कल पुलिस प्रशासन ने इस प्रोग्राम के ऊपर हंटर क्यों नहीं चलाया, जहां साफ तौर पर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की गई, जहां मांग की गई कि मौलाना तौकीर रजा खान के गिरफ्तारी देने का ऐलान करने के बाद शुक्रवार दोपहर से बरेली में सांप्रदायिक माहौल प्रभावित हो गया था। उद्योग, व्यापार और छोटे मोटे कारोबारी दहशत में आ गए। इनसे पहले भी आईएमसी प्रमुख द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बाद दंगे भड़के थे।
लगातार जो भी ऐलान हुआ उसके बाद खुद मैं बरेली में उस प्रोग्राम में मौजूद था, जहां कोई ऐसी घटना जो है वो सामने नहीं आई। और इससे पहले जितनी भी बार हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने ऐलान किया कि वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, धक्का मुक्की की गई। और जब इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो मुस्लिम महापंचायत जो है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बुलाएंगे, इजाजत नहीं दी गई। ये कहा कि माहौल खराब हो सकता है। मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने भी साफ तौर पर नाइंसाफी दिखाई, कहा कि एक ऑडिटोरियम में बंद कमरे में प्रोग्राम करें, 500 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो। एक पूरी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भैया देखिए कि हम आपके उलेमाओं को भी सड़कों पर नहीं उतरने देंगे और हम जो है इसी तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम देते रहेंगे। पर हजरत मौलाना तौकीर रजा खान के जेल भरो आंदोलन के ऐलान के बाद मुसलमानों में खासतौर पर एक चीज जागी है कि हमारे लिए आवाज बुलंद करने वाले हमारे उलेमा जो हैं अभी मौजूद हैं। क्योंकि अगर आज ही का वाक्य आप लोगों के साथ वाक्य करूं तो बनारस में मैं मौजूद था। बनारस में मैंने कुछ मुसलमानों से ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास जो बसे हुए हैं उनसे सीधा सवाल किया और पूछा कि ज्ञानव्यापी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आपसे बात करनी है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आप मुसलमानों से इस मसले पर कोई बात मत कीजिए। मुसलमान बस अब यह देख चुका है कि उसे इंसाफ कहीं नहीं मिलने वाला, अब कोई भी फैसला जो है मुसलमान मानने नहीं वाला। और सलाम है हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब को, जिन्होंने ये साफ तौर पर ऐलान किया कि हमारे लोगों पर या हम पर या हमारी मस्जिद मदरसों को अब टारगेट किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जो एक सोई हुई कौम थी उसे जगाने का काम जो है हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने किया। और उसके बाद हिंदूवादी संगठन लगातार कल जो है भड़काऊ बयानबाजी करते रहे, हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब के लिए जहर उगलते रहे, पर यहां कोई लगाम जो है वो नहीं रखी गई। सवाल आखिरकार क्यों ये भेदभाव हो रहा है? पूरा महकमा मौजूद था, प्रशासन की मौजूदगी में यह पूरा कार्यक्रम चला, जिसके बाद एक दहशत का माहौल था, पैनिक अटैक था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। कई साथी मैसेज कर रहे थे और उसके बावजूद इस प्रोग्राम को कराया गया, जहां उद्योग व्यापार मंडल ने शनिवार दोपहर श्यामगंज बाजार स्थित कार्यालय में बड़ी सभा का आयोजन किया। इससे व्यापारियों ने शुक्रवार को हुई घटना पर तीखी नाराजगी जताई। सबका कहना था कि मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे लोगों ने बाजार में उपद्रव किया, दुकान लूटने का भी प्रयास किया। इससे कारोबारी दहशत में है। इससे पहले भी बरेली में दंगे हो चुके हैं जिससे काफी कारोबारी प्रभावित हुए। ऐसी घटनाओं से उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं। इनके प्रमुख कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जरूरी है। और जो उकसाने की कार्रवाई होती है उसके बारे में क्या कहा जाए। मैंने उस दौरान भी वहां पर जो व्यापार मंडल में कुछ हिंदू भाई थे उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर पहला ही अल्फाज ये था कि भाई उनके हाथों में हमारे देश का तिरंगा था। ये नफरत आपके बीच में कौन फैला रहा है? उतने ही बरेली के मुसलमान हो, देश के मुसलमान हो, उतने ही नागरिक हैं जितने आप हैं। उनके हाथ में देश का तिरंगा से क्या मतलब है? जब मैंने काउंटर किया तो बोले हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, पर वो लोग नारे लगा रहे थे। अब गोदी मीडिया ने जो पैकेज बनाया उसी के आधार पर हिंदूवादी संगठन के लोग कल पहुंचे और मौलाना तौकीर रजा खान के लिए रासुका लगाने तक की बातें कही गई हैं, जिसके बाद एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। और जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है तो हर एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज पल पल न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।